हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के जो कि पीसीआई ने लागू किया है और ये वीडियो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए स्पेशली होने वाला है जो डी फार्मा कर रहे हैं। सो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं, पीसीआई ने उनके लिए एक एग्जिट एग्जाम ऑर्गेनाइज करने का सोचा है और उस एग्जिट एग्जाम के बारे में अब यहां पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद 1 साल बाद देख रहे होंगे, पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये किया गया है 24 फरवरी 2022 और आज है 25 फरवरी। इस नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार डिप्लोमा में कैसे मददगार होने वाला है। सबसे पहले ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। आखिरकार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या दिमाग में रखते हुए इस एग्जाम को निकाला है। मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है, जो करने वाले हैं, उनके लिए अब एग्जिट एग्जाम जरूरी हो गया है, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। मतलब डिप्लोमा के एग्जाम देने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम्स भी देने होंगे और एग्जिट एग्जाम्स का रिजल्ट भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी बोला गया है। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या दिमाग में रखा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो यहां पर मैं क्लियर करूंगा, जिससे कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स, ये देखा गया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्व किया है कि काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर डी फार्मा नॉन अटेंडिंग कराया जाता है। नॉन अटेंडिंग का मतलब वहां पर बच्चा कॉलेज नहीं जाता है और उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और ऐसे ही रजिस्ट्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्वमान्य, एक रेस्पेक्टफुल डिसीजन लिया है, जहां पर उसको बोला गया एग्जिट एग्जाम। अब जो भी डिप्लोमा कर रहा है उसको एग्जिट एग्जाम देना होगा, तभी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तभी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। तो उसी चीज को रोकने के लिए यहां पर याद रखिएगा, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, जजमेंट और उसको नॉलेज होनी चाहिए डिस्पेंसिंग की, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एग्जिट एग्जाम लाए हैं। अब यहां पर मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में कि अब एग्जिट एग्जाम होगा कैसे, क्या क्या होने वाला है, ये बात करने वाले हैं। देखिए, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है, जिसको डीपीईई बोला गया है, यहां पर उसमें जो सिलेबस होगा, जो इसका सिलेबस होगा, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अनाउंस करेगी टाइम टू टाइम और ये आपको हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर भी और चैनल पर भी मिल जाएगा। बट यहां पर एक बात बोला गया है कि जो एग्जिट एग्जामिनेशन होगा, वो आपका साल में 2 बार होगा। मतलब 2 बार एग्जाम होगा, हर 6 महीने में आपका ये एक बार एग्जाम होगा। किसका? एग्जिट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ऐसी बात नहीं है और ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही ऑर्गेनाइज कराएगी। उसके बाद अब मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें जो कॉलेज फार्मेसी पीसीआई से अप्रूव्ड हैं वही सारी चीजें करा सकते हैं। तो इसमें यह भी होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं वो आपको इसमें लगेंगे। उसी के बाद मैं यहां पर बात करता हूं प्रोसीजर क्या है। देखिए, प्रोसीजर सिंपल सी बात है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक सिलेबस जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जो कि आपको यहां पर भी मिल जाएगा। और उसके बाद मैं यहां पर क्लियर करता हूं, 3 पेपर होंगे आपके, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर होंगे और उन तीनों पेपर में आपके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? एक क्वेश्चन दे दिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, मतलब आपको एक बताना है कौन सा सही है। और उन तीनों एग्जाम में, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इन तीनों पेपर में आपको 50% तक लाने होंगे। तीनों एग्जाम में 50 आपको लाने होंगे, तभी आपको पास का सर्टिफिकेशन मिलेगा। यहां पर यही बोला गया, अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली, जब उसको मिनिमम 50% हर एक सब्जेक्ट, इन ईच सब्जेक्ट लाने होंगे पेपर में, हर एक पेपर में 50%। अब यहां पर 3 पेपर होंगे, तीनों पेपर में आपका ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में हो सकता है कि हमने एक पेपर अभी दे दिया, एक पेपर बाद में दे दिया। नहीं, आपको पहले अटेम्प्ट में यहां पर तीनों में 50-50 लाने हैं, वरना सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, मल्टीपल अटेम्प्ट से आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने।
तो क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर बोला गया है अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट, मतलब ये तीनों अगर आप एक बार दे रहे हैं तो तीनों पास करने पड़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक में 48 रह गए, एक में, तो अब ये तीनों फिर तीनों नहीं होंगे, फिर कुछ भी नहीं माना जाएगा, फिर से आपको तीनों देने होंगे, तीनों में 50-50 लाने होंगे। क्लियर है। चलिए इसके बाद यहां पर बोला गया है सारे रेगुलेशंस अप्लाई किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। यहां पर सारी बातें बोली गई हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराना है तो अब एग्जिट एग्जाम में पास होना पड़ेगा, और इसका सिलेबस मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये चीज क्लियर करूंगा। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये आपका होने वाला है। और मेनली जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश मोड में होगा, मतलब जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश बताई गई है, और टेस्ट मेनली आपका 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। पैटर्न आपको बता दिया जाएगा। सो यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। अगर आप फार्मेसी इंडिया पर तैयारी करना चाहते हैं, डिप्लोमा की तैयारी करना चाहते हैं, सो आज ही डाउनलोड कर लें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। आपकी तैयारी में ये होगा एक मददगार स्टेप, मददगार कदम होगा। और अब अगर आपको जुड़ना है फार्मेसी इंडिया के थ्रू डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ सभी ऑल इंडिया लेवल पर, और आपको सबसे पहले सबसे आगे रहना है नोटिफिकेशंस में कि आखिरकार क्या नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप फार्मेसी इंडिया का डिप्लोमा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको डीपी इंडिया लिखकर भेजना है। मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, आपको डीपी इंडिया लिखकर भेजना है। कौन से नंबर पर, इस नंबर पर 8006781759, और इस पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारी चीजें अपडेट लेटेस्ट न्यूज। सो इसी तरह से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।